आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू का सियासी काफिला अब पहुंचा है नए तेलंगाना के नए डिस्ट्रिक्ट मेडचल के मलकाजगिरी असेंबली हलके में। हम इस वक्त सिकंदराबाद के रितिफाइल बस स्टेशन पर हैं, जहां से मलकाजगिरी के लिए जो कि हल्का असेंबली है बसें जाती है, तो वहां पर पहुंचेंगे और वहां के अवाम से इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल है इस सिलसिले में बात करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार टीआरएस की लहर थी, इसमें टीआरएस के नुमाइंदे ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और बीजेपी का जो नुमाइंदा था थोड़े से फर्क से पीछे रह गया और कांग्रेस तीसरी पोजीशन में रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पर टीजेएस यानी तेलंगाना जन समिति जो कोदंडाराम जिन्होंने तेलंगाना की तहरीक में एक बड़ा रोल अदा किया था, उनके हिस्से में ये हल्का आया है, उनका कैंडिडेट यहाँ पर होगा। लेकिन रामचंद्र रेड्डी जो कि यहाँ पर रामचंद्र राव जो कि एमएलसी हैं, उनको दोबारा टिकट दिया गया है। यहाँ पर टीआरएस के कैंडिडेट को चेंज किया गया है, हनुमंतराव मनेपल्ली जो कि अब इस वक्त टीआरएस की जानिब से उम्मीदवार हैं। देखते हैं कि पिछली बार की टक्कर होगी या फिर कोदंडाराम की टीजेएस यहाँ पर क्या रोल अदा करती है दोनों के बीच, या फिर पहले की तरह टीआरएस निकलती है या फिर बीजेपी जो पिछली बार थोड़ी सी जो है वोटों से चूक से रह गई थी वो आगे निकलती है। तो चलिए मलकाजगिरी का सफ़र करेंगे और मुख्तलिफ इलाकों का और वहाँ के लोगों से इंतखाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मलकाजगिरी के सफीलगुड़ा के रहने वाले एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो इस रियासत के नहीं हैं, लेकिन आर्मी से ताल्लुक़ रखना है, जानते हैं वो यहाँ पर कब से है। सर आपका नाम? डीएम सिंह। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो प्राइवेट जॉब में हूँ। आप है कहाँ के एक्चुअल? मैं बिहार का। बिहार के। तो यहाँ कैसे है मलकाजगिरी में? यहाँ मैं रिटायरमेंट होकर के फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर। कितने साल से आप यहाँ हैं? सर मैं यहाँ सर्विस टाइम में भी था, पोस्टिंग था यहाँ पर सिकंदराबाद में। टोटल कितने साल हुए? टोटल तकरीबन 2003 से मैं यहाँ हूँ। यानी बहुत ज़्यादा लंबा अर्सा हो गया। हाँ। तो यहाँ पर इलेक्शन है तेलंगाना में, वोट है आपका इधर ही या बिहार में? नहीं, मेरा बिहार में। अच्छा, तो यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानते हैं आप जब इतने साल से रह रहे हैं? अब ज़्यादा तो मतलब हम ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं। टीआरएस और बीजेपी है यहाँ पे आपके सामने। अच्छा। अभी टीआरएस की सरकार है, क्या लग रहा है आपको? तो सर ऐसा कि जब से टीआरएस की सरकार है तो ठीक ही लग रहा है हमारे को, तो कोई ऐसा मतलब आइडिया नहीं। डेवलपमेंट ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। चलिए ठीक है। बहरहाल ये चूँकि बिहार के हैं, डेवलपमेंट दिख रहा है इनको। 15 साल से सफीलगुड़ा में रहते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। कौन सा क्लास? मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर है। अभी इधर इलेक्शन है मलकाजगिरी असेंबली का, लास्ट टाइम टीआरएस आया था, ठीक है। तो टीआरएस आने के बाद यहाँ क्या डेवलपमेंट है मलकाजगिरी में? रोड अच्छा किया, क्या काली रोड में नहीं, शुरू में ही रोड बनाया, अभी बनाया हाल में? शुरू में बना दिया, अभी अच्छा नहीं है रोड। बस अच्छा नहीं है जी, सर्विस बस अच्छा नहीं है, टाइम में नहीं आ रहा हूँ, बस टाइमिंग का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। एरिया में डेवलपमेंट कुछ दिखा? मेरा ड्रेनेज लाइन दिख रहा, लाइट्स है। पहले से है या 4.5 साल में जो टीआरएस का सरकार आया तब से? आफ्टर टीआरएस। आफ्टर टीआरएस। तो अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे अभी टीजेएस भी है, कोदंडाराम का पार्टी भी है, कांग्रेस नहीं है इधर से अभी। तो अभी टीआरएस, बीजेपी और टीजेएस यानी कोदंडाराम, तो किसके बीच में अभी टक्कर लग रहा है? टीआरएस। कंपटीशन, टफ कंपटीशन किसका होगा? टीआरएस का। टीआरएस वर्सेस टीआरएस वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस तो है नहीं, बीजेपी है। हाँ बीजेपी है। बीजेपी ने लास्ट टाइम थोड़ा सा पीछे रह गई थी, क्या चांस है बीजेपी का इस बार? टीआरएस का ही है, बीजेपी का थोड़ा ही है चांस। आपके जहन में क्या चीज़ होगी कि हमको ये चाहिए तभी हम वोट करेंगे? अब होना जॉब अच्छा जॉब चाहिए तो मैं वोट करेंगे। अच्छा जॉब दिया तो वोट करेंगे, टीआरएस को नेक्स्ट चांस देंगे। चांस, लेकिन फर्स्ट वो जॉब का प्रॉमिस करेंगे, हाँ है ना? चलिए ठीक है। तो यूथ जो है जॉब्स की बात कर रहा है, जॉब मिल जाए तो वो हो सकता है टीआरएस को मौका दे, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस यहाँ नहीं है, टीजेएस है। तो इन दोनों के बीच टीजेएस क्या करती है, चूँकि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो कोदंडाराम के साथ रहा वो यहाँ पर काफ़ी सरगर्म है। फर्स्ट का पेड़ చెప్పమ్మా? పేరు విజయలక్ష్మి. ఎక్కడ మీరు ఇంటి ఎక్కడ? సంతోష్ నగర్ కాలనీ. ఇది మల్కాజ్గిరి ఏరియా ఉంది. మల్కాజ్గిరి అదేనా? అది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఏంటిది? డెవలప్మెంట్ టీఆర్ఎస్ తర్వాత ఇండియన్ లేషన్ ఇప్పుడు అంటే పైసనే ముఖ్యము. ఇప్పుడు మాత్రం రోడ్లు వేస్తున్నారు, నల్ల నీళ్ళు వస్తున్నాయి, కరెంట్ వస్తుంది,
అంతకుముందు కాంగ్రెస్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి పోతే కూడా దాన్ని ఏమంటారు ఆఫీసర్, బిల్డింగ్ ఆఫీసరు, రిజిస్ట్రేషన్ టౌన్ ప్లాన్ రిజిస్ట్రేషన్ కదా చేసేది, ఇల్లు ప్లానింగ్ చేసిన రిజిస్ట్రేషన్ చేసేది. ఆయన ఏమంటున్నాడు కింద నుంచి రావాలండి. మరి ఆయన ఆఫీసర్ వేలు తీసుకొని కింద నుంచి రావాలని ఎందుకు? ఎవరు ఇచ్చినా 6 నెలల కదులుతలేదు. రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే డబ్బులు ఇస్తే కదులుతుందట అనుకుంటున్నాం. ఇక ఎవరికి ఒకటికి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే 6 నెలలు ఆఫీస్లో ఆఫీసర్స్ మంచిగా వర్క్ లేదు, ప్రాబ్లం ఉంది. ఇప్పుడు డబ్బులు కావాలి, ఎవరు తెలకుండా డబ్బులు కావాలి. లాస్ట్ టైంలో బీజేపీ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది. అవును అవును, చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. చిన్నది. ఈ ఎలక్షన్ లో ఏంటిది కాంపిటీషన్ లో బీజేపీ వేస్తేనే కానీ ఛాన్స్ ఉంటుంది. కానీ కేంద్రం ఇక్కడి నుంచి గెలుస్తేనే కదా అక్కడ మాకు లాభం వచ్చేది. ఇక్కడ గెలుసు కాదు, అక్కడ కూడా ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ గెలుస్తేనే ఆయన అన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి తెలుగు దేశం తెచ్చాడు. మరి ఇప్పుడు నేను పరిపాలించి కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది? ఏం చేయలేదు. నెక్స్ట్ टीआरएस की चांस टीआरएस ఇస్తాం మేము మొత్తం, మా కుటుంబం అయితే टीआरएस ఇస్తాం. बहरहाल ये खातून जो है लोकल इलाके की हैं. जैसा कि उन्होंने कहा कि टीआरएस ने वाकई कुछ काम किया है, कांग्रेस ने साबिक में कोई काम नहीं किया, पुरानी चीज़ें पुरानी रहेगी. इस बार ये अपने ख़ानदान के साथ टीआरएस को मौका देने की बात कर रही हैं. तो इस इलाके की एक सही जानकारी हमारे सामने आई है. चलिए एक और खातून है, उनसे बात करते हैं. तो नाज़रीन, मलकाजगिरी की एक और लोकल खातून है, कुछ 1.5-2 साल से यहाँ रह रही हैं, हैदराबाद की हैं, 20 साल से यहाँ पर हैं. पूछते हैं मैडम, आप जिस एरिया में रहती हैं पिछले 4.5 साल में आपको क्या लगा इधर? अभी तो डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या अच्छा है? डेवलपमेंट पहले तो लाइट्स को उतना करंट नहीं आता था. अभी तो करंट तो सप्लाई करंट ओके है. रोड्स अच्छा ही बना रहे अभी. और इधर मलकाजगिरी में तो पानी का वो भी फैसिलिटीज और अच्छा कर रहे. ठीक है. फिर करंट एक अच्छा है, रोड डेवलपमेंट में अच्छा ही कर रहे और फ्यूचर अच्छा करते बोल के. तो नेक्स्ट चांस आप देंगे फिर उसी को? हाँ, मैं टीआरएस डेवलपमेंट के. फिर इवन टीआरएस ऐसा पेंशन के बारे में तो उन लोग मेरे को अच्छा लगा. वो पेंशन दे रहे. और एक क्या है, वो आंध्र में पूरे सीनियर सिटीजन को बस इधर भी पेंशन दे रहे, सीनियर्स दे रहे. लेकिन बस में वो सीनियर सिटीजन को कंसेशन कुछ ये देना था, ऐसा फ्री सर्विस देना चाहिए. हाँ, फ्री सीनियर सिटीजन फ्री सर्विस. इधर एक स्कीम है, कल्याण स्कीम, जो लड़कियों की शादी. हाँ, वो है, वो सब ठीक है. लेकिन ओनली सीनियर सिटीजन कितना, एक जने इतना पैसा नहीं रहते. बस में ट्रैवलिंग करना बोलता हो, मेट्रो में आना बोलता 900 रुपीज़ पे करने का है. इवन ऑर्डिनरी बस बोले तो 700. तो उसके बारे में थोड़ा टीआरएस गवर्नमेंट सोचे तो हमारे को सीनियर सिटीजन थोड़ा सा कम आपको कंसेशन होना, कंसेशन चाहिए. क्योंकि अदर स्टेट्स में, आंध्र में पूरे उन लोग दे रहे. ओनली हैदराबाद अपन का तेलंगाना में सीनियर सिटीजन का उन लोग उतना ख्याल नहीं कर रहे. तो सब ठीक है. लेकिन इवन एवरी मंथ पेंशन भी अच्छा ही है. ओनली थोड़ा कंसंट्रेशन हमारे को सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए यूज़फुल रहता है. सीनियर सिटीजन बोले बहुत पुअर से ज़्यादा है इधर देखे तो. उन लोग इतना तकलीफ, कूली काम करते, फिर भी ये इतना पैसा पे करना बोलता उन लोग नहीं होता. हमारे को मेरे तरफ से तो टीआरएस को एक ही प्रार्थना है कि उन थोड़ा सीनियर सिटीजन का बस फेयर के बारे में थोड़ा सोच के उन लोग को कंसेशन नहीं तो फ्री हो तो भी परवाह नहीं, उसके बारे में हम भी प्रार्थना कर रहे हैं. तो बहरहाल नाजरीन, जैसा कि इन खातून का कहना है कि सरकारी जो स्कीम्स है और सरकारी अस्पताल की हम बात करें तो उसमें थोड़ा अभी कमियां हैं. यानी सरकारी हॉस्पिटल्स में जिस तरह से लोग 10-20 रुपए की रिश्वत मांगते हैं हर सेक्शन में जाने के लिए, तो ये ख्याल रखना. और दूसरा इनका मुतालबा था कि बसेस में सीनियर सिटीजन्स को या तो फ्री रखा जाए, बिल्कुल फ्री दिया जाए तो बेहतर है. इनका ये कहना है. जिस तरह से आंध्र प्रदेश में जो वो भी अलग हुई है रियासत, अलहदा रियासत हुई है, तो वहाँ उनका कहना है कि वहाँ पर फ्री सर्विस दी जाती है सीनियर सिटीजन को. यहाँ पर भी बसेस में फ्री सर्विस सीनियर सिटीजन को, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर कहीं जाते हैं तो फ्री सर्विस दी जानी चाहिए, बसेस की सहूलत. हम पहुँचे हैं मौलाली का एरिया, जो कि मलकाजगिरी के हल्के में आता है. यहाँ पर कुछ सड़कों की हालत ख़राब दिख रही है और आसपास में कुछ गंदगी है. नाज़रीन, मलकाजगिरी के मौलाली इलाके में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, म्यूनसिपल एरिया है. यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं मौलाली के, आइए उनसे जानते हैं. साहब, आपका नाम? मेरा नाम अयूब है. साहब, टीआरएस सरकार बनने के बाद
और टीआरएस सरकार से पहले अगर हम मलकाजगिरी के इलाके और ये मौला अली के इलाके की बात करेंगे तो यहाँ डेवलपमेंट क्या है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब केसीआर साहब आके यहाँ 4.5 साल हुआ हुकूमत में, 4.5 साल में माशाल्लाह यहाँ पे जो डेवलपिंग हुआ, यानी ड्रेनेज लाइन और मांजरा लाइन, सबसे पहले करंट जो है माशाल्लाह करंट अभी एक मरतबे भी नहीं जा रहा, तो काफ़ी। और दूसरा क्या है, हमारे गरीब बच्चे जो जिसको नहीं पढ़ाने की कैपेसिटी थी, मौला अली के अंदर बहुत बड़ा स्कूल खोले हैं, 6 क्लास से जो है बच्चों को कॉलेज तक, तो काफ़ी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं मौला अली में। फिर दूसरा क्या, हमारे मौला अली में गवर्नमेंट दवाखाना नहीं था, ये दवाखाना भी खुला है ताकि कई डेली 100-150 लोग आके चेकअप करा रहे हैं, वो भी एक फायदा हुआ। और एक बात, रोड थोड़े खराब है, क्या बोले वो ड्रेनेज लाइन का जो काम चल रहा, मांजरा लाइन का काम चल रहा, केसीआर साहब ये चाह रहे हैं कि पब्लिक का पैसा है, अगर एक मरतबे है, अगर अपन सही काम कर लिए, रोड ड्रेनेज का मसला खत्म हो गया तो एक मरतबे रोड डाले तो इसको खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। घड़ी घड़ी बोल के उनका सोच अच्छी, हमको भी पसंद आई। जब तक ये ड्रेनेज लाइन मांजरा लाइन घर घर को नहीं मिला, जब तक जो है रोड नहीं डाल देंगे। बोले ऑलरेडी लोग ड्रेनेज लाइन भी हो गया, मांजरा लाइन भी हो गया, और जो है शादी कल्याण में 1 लाख रुपए हम लोग मौला अली में कई गरीब बच्चे थे, कई लोग जो है माइनॉरिटी के भी और दूसरे कास्ट के भी कई फायदा उठा रहे। 1,16,000 रुपये ले रहे, पेंशन जो है 1000 रुपये ले रहे, कोई 1500 रुपये ले रहे। और जो है डबल बेडरूम का मसला थोड़ा रुक गया, वो भी अगर उन्होंने आ गए तो डबल बेडरूम में मिल गया तो हमारे क्या चीज़ की कमी है, रोड हो गया, बोरिया हो गया, सब। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है, लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे, ऐसी बात सामने आ रही, अब बीजेपी और टीआरएस सामने सामने है, कांग्रेस तो अब यहाँ है नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ मौला अली में माइनॉरिटी ज़्यादा है, मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, लोग बोल रहे हैं कि टीआरएस बीजेपी के साथ जा सकती है, जबकि यहाँ बीजेपी के साथ ही मुकाबला है। तो आपको क्या लगता है ये बात? देखिए, अगर हनुमंतन्ना जो अभी एमएलए को ठहरे, वो जानदार आदमी है, अगर वैसा चाह रहा था तो कोई कमजोर आदमी को देते थे। जब बीजेपी से अगर अलायंस रहता तो हनुमंतन्ना को कहीं जो कैंडिडेट है मजबूत है, बहुत जेनरस है, 2 खुद एमएलए बने, और कई गरीब जो है उन लोग को जानते हैं कि हनुमंतन्ना कौन है। बोले तो फलाना अलवाल में रहते जो है माशाल्लाह जो है 2 खुद एमएलए, उनको बराबर जिताना बोल के लोग के दिल में है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल टीआरएस की स्कीम यहाँ पे है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है माशाल्लाह से। आपको मालूम है ना, मौला अली दरगाह को भी काफ़ी जो है इंटरेस्ट है उनके ऊपर, तो इंशाल्लाह अभी एक मौका दिया तो दूसरे लीडर को चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे को उम्मीद है माइनॉरिटी वाले भी जो है अच्छा फायदा उठा रहे, और खेतों को जो है मेरा खुद खेत है, 4000 रुपये जो है हमारे को दिए खेत को, अच्छा है। बहरहाल यहाँ मौला अली के लोगों का यही कहना है कि पिछले 4.5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट की बुनियाद पर वो दोबारा टीआरएस को मौका दे सकते हैं। जहाँ हमने बीजेपी का सवाल किया तो कहना है कि बीजेपी पहले टीडीपी के साथ थी, तो वो एक फ़ायदा उनको था, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए। इस बार टीडीपी महाकुटुंबी यानी टीजेएस जो यहाँ से कैंडिडेट है उनके साथ है, लेकिन उनको यहाँ कोई ख़ास ज़्यादा लोग जानते नहीं। मुकाबला जो असल है वो टीआरएस और बीजेपी के दरमियान है। लेकिन यहाँ के लोगों का ये मानना है, मौला अली के लोगों का, कि वो टीआरएस को सिर्फ डेवलपमेंट की बुनियाद पर जानते हैं और वोट करेंगे तो सिर्फ डेवलपमेंट की बुनियाद पर यहाँ वोट दिया जाएगा। एक अहम बात इन्होंने बताई, पहले यहाँ अस्पताल नहीं था, यहाँ अस्पताल दिया गया है, तो एक अस्पताल इनकी एक ज़रूरत थी, एक फ़ायदा इनको पहुँचा है। और दूसरी स्कीम यहाँ पर ज़मीन पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये वोट टीआरएस को करने की सोच रखें। मलकाजगिरी के कुएं मौला अली सादुल्ला नगर में हम पहुँचे, स्लम बस्ती है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे इस इलेक्शन में वो उनकी सोच क्या है। हल, आपका नाम? मेरा नाम जीनत बेगम है। जी जीनत बेगम, आप यहाँ पे कब से हैं? जी मैं कदीम 30-35 साल से हूँ। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में आपको यहाँ पे क्या डेवलपमेंट दिख रहा और आपकी डिमांड्स क्या है, आपको क्या चाहिए और अब तक क्या मिला है आपको? देखिए, अब तक तो सब पास से सहूलत ही, अभी भी ज़रा नलों का भी हो रहा और ये अपने मोरियों का भी हो रहा, रोड भी आएंगी। अब ड्रेनेज लाइन बन गई? जी हाँ बन गई, जी बन गई। पानी की भी सहूलत हो रही, 1 रुपये का नल आ रहा, आ गया 1 रुपये का। और दूसरी सहूलत, तेलंगाना बनने के बाद क्या डेवलपमेंट दिखाओ? तेलंगाना बनने के बाद बच्चियों के लिए मेरे को बहुत अच्छा दिखा। क्या चीज़ है? यानी पढ़ाई के लिए, जो बड़े के लिए जो सहूलत करे हैं बच्चियों के लिए, स्कूल खोले, वो बहुत अच्छा, वो बहुत पसंद आया हमें। टीआरएस के माइनॉरिटी स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th स्टैंडर्ड। आप बेटा? 8th स्टैंडर्ड। स्कूल का नाम बोलिए बेटा। टेम्ब्रिज रेजिडेंशियल स्कूल। जी। तो आप रेगुलर जाते आते या वहीं रहते हॉस्टल में? वहीं पे रहते हैं। वहीं पे रहते हैं। क्या सहूलत है स्कूल में? सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन बहुत अच्छा है। टीचर्स भी अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड है टीचर्स।
क्या बनना चाहेंगे? मैं भी हेल्पर की नौकरी कर रही हूँ इसमें। कलेक्टर। वेरी गुड। आप? IPS। वेरी गुड जी। आपके बच्चियों के ख्वाब तो बड़े हैं, मगर आप ऐसी गरीबी में हिम्मत क्या आगे बढ़ेगी इस चीज़ को लेकर? इंशाल्लाह। मैं तो सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि बच्चियां आपकी कलेक्टर और IPS बनना चाह रही हैं जी, तो उसके लिए मेहनत और करना पड़ेगा। मेहनत करना है बच्चों के पीछे। मैं गवर्नमेंट की डिमांड क्या है बोले तो मेरे बच्चियां मेहनती है, थोड़ा बहुत वो लोगों को जरा कुछ हेल्प करेंगे, वो लोगों का सहूलत देखेंगे तो मेरे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आप क्या करते हैं? जी मैं भी अब इस वक्त हेल्पर की नौकरी कर रही हूँ। अपने खुतुबुल्ला हॉस्टल है लेडीज, वहाँ पे मैं भी नौकरी कर रही हूँ। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, मैं भी जाके देख रही हूँ ना बच्चों को। मैं भी वहाँ पे हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट यहाँ पे पढ़ा नया है। कितने दिन? अब पढ़ के भी एक साल 6 महीने कैसी सहूलत है? गया आप हॉस्पिटल में? जी मैं 1-2 बार गई। कैसा है हॉस्पिटल? कैसा? हाँ जरा ठीक देख रहे हैं। ठीक है। फिलहाल यहाँ की खवातीन का ही मुतालबा है कि जो चीज़ें कमी है, हॉस्पिटल ठीक है, बच्चियों का स्कूल ठीक है, बच्चियों की उम्मीदें बहुत बड़ी है, तो सरकार इसी तरह से फ़ायदा पहुँचाए तो इनके ख्वाब आगे जाके पूरे हो सकते हैं। जैसे इन खातून का कहना है कि एक टेलरिंग सेंटर यहाँ दिया जाए, टेलरिंग सेंटर अगर दिया जाए तो महल्ले की खवातीन को थोड़ा एक फ़ायदा और हो जाएगा और उनको एक रोज़गार मिल सकता है। चलिए आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, मलकाजगिरी के हम मौलाली सादुल्ला नगर में हम पहुंचे, एक और एरिया है, गली में हम पहुंचे। यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर कुछ लोग हमसे बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम नाजी जान है, मैं यहाँ का मुकामी हूँ। और यहाँ पर जो मसले क्या है? यहाँ मसले एक नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। सबसे बड़ा मसला जो है, यहाँ से लेडीज जो है सब बस चढ़ने के लिए 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। JTS और हाउसिंग बोर्ड 1.5 किलोमीटर बस कमान का रास्ता बंद होने की वजह से बसा यहाँ अंदर नहीं आ सक रहे। सेटविन बस बोले, वो सेटविन बस भी नहीं चालू हुई। और उसके बाद का मसला जो है, पानी का बहुत बड़ा मसला है। पानी जो है सो यहाँ पे 2 दिन 3 दिन को एक बार आता, वो भी आया तो मैला पानी आता। अगर साफ करने का से कंप्लेंट दिए बोले तो 8 दिन के बाद फिर चालू होता पानी। और मोहरियों का प्रॉब्लम, मोहरी जो है साफ करने के बाद उसको कचरा उठाते नहीं, फिर वो मोहरी वही चीज, वो भी 10 बार बोलने के बाद यहाँ का मुकामी कारपोरेटर का डेवलपमेंट में कंप्लीट 0 है। अभी जो है TRS ने कैंडिडेट बदल दिया है। हाँ। हनुमंतराव करके वो आ रहे हैं। हाँ। BJP भी यहाँ पर अच्छे टफ पोजीशन में थी। हाँ। तो क्या लगता है आपको, अभी कैंडिडेट बदल दिया तो आप मौका दे सकते हैं? नहीं, कैंडिडेट बदल दिए तो ये 12% रिजर्वेशन जो है, 12% रिजर्वेशन इन्हों खाली यहाँ से भेज दिए। सेंट्रल पास करना है, सेंट्रल में पास होना। इन्हों अगर प्रेशर डाले में स्टेट में जो स्कीम्स मिली है उसका फायदा आपके एरिया में कुछ लोगों को हुआ नहीं हुआ? अभी थोड़ों को हुआ है, थोड़ों को नहीं हुआ है। तो लोकल जो प्रॉब्लम है आपकी बस्ती के इलाके के जो मसले हैं, वो पानी और ड्रेनेज लाइन का है। उससे हटके बस का भी प्रॉब्लम है। बस का प्रॉब्लम है, करंट का एक बार कंप्लेंट दिए। ये आगे बाजू दरगाह है, दरगाह करने खंबे के लिए कई बार 2-3 बार पिटीशन दिए, 2-3 बार पिटीशन दिए। उसके बाद भी वो एक खंबा नहीं डाल सक रहे। एक खंबा आप लोग एडजस्ट कर लो, हम लोग डलवा देंगे। आप लोग कहाँ से लाएंगे खंबा? वो 2,500-3,000 रुपए में आता बोल रहे हैं। खरीदने के लिए बोल रहे हैं एरिया के लोगों? 2,500 रुपए में खरीद। वो क्या करेंगे? अब उनको जिताए ना साहब, गलती करे ना। यहाँ तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी का सबसे बड़ा मसला है। तो चलिए, पानी का मसला है तो आपकी लेडीज पानी भरते हैं। 8 दिन में एक बार नल खोलता मीठे पानी का। सुबह में क्या बोला उन्हें, फोन कर तो कॉल रूम बोल के बोला, शाम में 4 बजे बोला। अब क्या टाइम हो रहा? 4 भी बज गए। आज आया नहीं पानी? आज पानी नहीं आया। चलिए, आपके कोई लेडीज है तो उनसे बात कराए, क्योंकि वो लोग भी बेचारे परेशान होते हैं। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। खाला, इधर आपके बस्ती में मसले क्या क्या हैं? यहाँ पे बहुत मसले तकलीफ। पानी की, पहले तो पानी की है तकलीफ, सबसे तकलीफ तो पानी की। कैसा आता पानी? पानी एकदम बाहर ही आता पानी। पाइप भी टूटा हुआ? पाइप फूटे हुए, कभी नाली का पानी आ जाता। नालियों का पानी तो एक पानी, पीने का पानी कैसा? बाहर से ला रहे हैं हम लोग। हाँ, खरीद के पीना पड़ रहा पानी। दूसरा पानी इस्तेमाल को ले रही है, बोर का ले रहे हैं वहाँ से। उन्हें खोले तो खोलते, नहीं तो नहीं खोलते। आपके पास सड़कों की हालत भी गंदी है बहुत। हाँ, कचरे का ये बाजू की है। कुछ मच्छरों को गाड़ी नहीं आती मारने कैसे, या कुछ भी नहीं, सब गंदगी यहाँ पे बहुत वो है तकलीफ। पानी की सबसे पहले पानी की। तो यहाँ कारपोरेटर वगैरह इलाके के हैं, वो कभी आपसे पूछते करते बात? क्यों नहीं, कुछ भी नहीं पूछे। नहीं दिखाई देते। अभी इलेक्शन चल रहा है, आपका हुकूमत से क्या डिमांड? जिसकी भी सरकार आए, कोई भी लीडर आने दो, उससे आपकी डिमांड क्या क्या रहेगी? देखो, पहले तो पानी का है, पानी के बाद में रोडों का है। ये मेनुला भर जाते, फुल पानी पूरा घरों में आ जाता है। कुछ भी रोड अच्छे है ना, पानी की सहूलत है। सबसे पहले तो पानी छोड़ना है, पानी नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अच्छा, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई थी माइनॉरिटीज के लिए, उसका कुछ फायदा आपने हासिल किया अब तक? कौन से?
जैसा स्कीम्स जो मिली थी बच्चों के स्कूल की और लड़कियों की शादी की, ऐसा और भी जो स्कीम्स थे उसका कुछ फायदा? हाँ, शादी का तो पैसा मिल रहा है, मेरे पास तो नहीं है बच्चे, मगर लोगों को तो फायदा हुआ। हाँ, लोगों का बच्चों का वो फायदा हुआ समझो। बस्ती के डेवलपमेंट की आपकी डिमांड है? हाँ, बस ये बस्ती की सबसे पहले पानी का हो गया तो ये रोडों का है, खोद देते चले जाते, बस परेशानी यही है पानी की। 8 दिन में एक बार पानी बाहर ही खाता हो। बहरहाल यहाँ की बस्ती का बड़ा मसला पानी का है और सड़कों और गंदगी का है। इससे गंदगी से और पानी के मसले से काफी यहाँ के लोग परेशान हैं। नाज़रीन, मौलाली के दोनों हिस्सों पर एक खूबसूरत पहाड़ यहाँ पर मौलाली जो काफ़ी मशहूर है, तारीखी हैसियत है। इसके बीच में ये ईदगाह है। ईदगाह में जो बारिश होती है वो बारिश का पानी इस तरह से बिल्कुल बीच में लोगों के मकानों में दाखिल हो जाता है। तो आइए एक बार फिर यहाँ के कुछ नौजवान हैं, उनके और भी मुतालबे हैं, उनसे बात करते हैं कि इनकी और ज़रूरतें क्या है, तकालीफ तो हैं। सर आप बोलिए, यहाँ पे ये ईदगाह है, ये सारी मिट्टी है, बारिश का पानी का मसला तो हो गया, बारिश की तकलीफ हो रही है, और क्या चाहिए यहाँ? बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए सर यहाँ पे। अच्छा, ग्राउंड नहीं है? हाँ, बच्चों को खेलने के लिए खेल रहे हैं? अभी तो फिलहाल ईदगाह पे खेल रहे हैं। अगर कोई बड़े आके डरा दिया तो फिर बच्चे ग्राउंड में से ईदगाह पे से निकल के चले जाते। वैसे ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जगह है, लेकिन खेलने के लिए जो है ना, बच्चों को क्रिकेट खेलना है, जैसा हॉकी खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, इनके लिए ग्राउंड, स्पोर्ट एक्टिविटी ग्राउंड चाहिए यहाँ। और कोई दूसरा मसला? अभी तो ये है फिलहाल ग्राउंड, जो बच्चे जितने सारे यहाँ बच्चे खेलने कूदने के लिए, तो इनके लिए ग्राउंड चाहिए। तो एक ग्राउंड का मसला है। बच्चे फिलहाल ईदगाह में अपने खेल से जो है अपना दिल बहलाते हैं, लेकिन कोई बड़े अगर कोई डरा दे इन्हें, ईदगाह में तो नहीं खेला जाता, लेकिन अब चूंकि इनकी मजबूरी है, इसको ग्राउंड इन्होंने बनाया है, इनको ग्राउंड की ज़रूरत है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। तो ये है कुह मौलाली के इलाके के मसाइल जो लोगों ने मुख्तलिफ अपने मसले बयान किए। आगे देखते हैं और क्या मसले हैं लोगों के, चलिए बात करते हैं। नाजरीन, मलकाजगिरी हल्के असम्बली में आज हमने कुछ इलाकों में दौरा किया, बस का दौरा किया, बस में हमने लोगों से बात की। और अगर हम बात करें मलकाजगिरी हल्के असम्बली की, तो यहाँ पर सफीलगुड़ा, मौलाली और निरिडमेट, सैनिकपुरी, एस राव नगर, अलवाल और यलपाल है। तो इसमें हमने सफीलगुड़ा और मौलाली के इलाकों का खासकर दौरा किया, क्योंकि दीगर जो इलाके हैं मलकाजगिरी के, निरिडमेट, सैनिकपुरी और एस राव नगर, ये पहले से ही डेवलप्ड है। नहीं, तेलंगाना बनने से पहले ही ये काफ़ी डेवलप्ड रहे हैं, तामीराती काम म्यूनसिपल के यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन मलकाजगिरी के जो इंटीरियर इलाके हैं, आसपास के जो ऐसे इलाके जहाँ स्लम बस्ती कही जा सकती है, वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। लोगों के अपने मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर अगर उम्मीदवारों की, तो एक तरह से 2014 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीआरएस के कनकर रेड्डी, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह रिप्लेस कर दी है हनुमंतराव मनेपल्ली को दिया गया है टीआरएस का टिकट। टीआरएस के ही उम्मीदवार यहाँ पर रहे पिछले 4.5 साल में। बीजेपी सेकंड पोजीशन पर रही, जिसमें एन रामचंद्र राव जो कि बीजेपी के एमएलसी है, उनको मौका दिया गया है। पिछली बार थोड़े से वोट से वो रह गए थे। मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, पिछली बार कांग्रेस का उम्मीदवार था, लेकिन इस बार महाकुटुंबी के तहत टीजेएस कपिलावी दिलीप कुमार को यहाँ पर मौका दिया गया है, जो कोदंडाराम की पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखना यह है कि मुकाबला यहाँ किस तरह का रहता है। शहरी इलाका भी है, इंटीरियर में कुछ स्लम बस्तियाँ भी है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो शहरी इलाके में, यसरा वगैरह के इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट है, पहले से ही है। लेकिन स्लम इलाकों में वही सूरत हाल है, पहले होती थी, लेकिन कुछ काम हुए हैं, पानी पहुँचा है, करंट पहुँचा है, लेकिन ड्रेनेज का काम जूं का तूं है। तो देखना यह है कि अगली बार जिन इलाकों में काम नहीं हुआ, यानी स्लम बस्तियाँ, वो किसको मौका देती हैं। टीआरएस और बीजेपी के बीच सख्त मुकाबला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक नाला है, एक तरह से बड़ी आबादी भी आपको नज़र आ रही है। मौलाली का इलाका है, मौलाली के पास के इलाके अभी भी काफ़ी अनडेवलप्ड हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है। किस पार्टी को मौका दिया जाएगा, ये 7 तारीख के बाद, 11 तारीख को जो रिज़ल्ट आएंगे वही बताएंगे कि इस एरिया में किसका नसीब खुलने वाला है। तो न्यूज़ 18 उर्दू का सियासी सफ़र मलकाजगिरी में यही ख़त्म होता है। एक और हल्का असम्बली में आपसे दोबारा मुलाकात होगी सियासी सफ़र के तहत। मुझे दासू कैमरामैन के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब।